हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूक करना है और ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा की खपत कम से कम करें, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने अर्थात प्रेरित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दूसरा प्रश्न है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, मैक्स वेरस्टैपन के द्वारा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता गया है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की फीफा 1 कार रेस है। मैक्स वेरस्टैपन रेड बुल के ड्राइवर हैं जो कि बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संगठन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा? इसका हमारा राइट आंसर है डी, यूनेस्को संगठन के द्वारा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा। और यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को शुरू किया है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार राशि दी जाएगी वह $50,000 है। इसमें बात किया गया है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, जो कि फ्रांस देश में है। इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। नेक्स्ट प्रश्न है, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड उन उद्यमियों को दिया जाता है जो भारत की सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव, टिकाऊ और स्केलेबल समाधानों को लागू करते हैं। और अशरफ पटेल को भारत में सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद हमले की 19वीं वर्षी पर द शौर्य अनबाउंड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। नीतू और BM दिनाकरन के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। 13 दिसंबर 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संसद पर हमले की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक द शौर्य अनबाउंड है और हिंदी संस्करण समुंदर समावे बूंद में। प्रश्न है, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सऊदी अरब सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। सऊदी अरब के सेना प्रमुख ये कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, जनरल फयाद बिन हामिद हाल ही में सऊदी अरब के सेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भू-श्री और मृदा परीक्षण उपकरण भू-मित्र का अनावरण किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की एक मशीन भू-श्री और मृदा परीक्षण उपकरण भू-मित्र का अनावरण किया है। भू-श्री मशीन अपशिष्ट का उपयोग जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए काम आती है और जैसे कि आमतौर पर प्रयोगशालाओं को नमूने का परीक्षण करने में 1 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन जो भू-मित्र है यह तुरंत परीक्षण परिणाम को देगा। इसमें बात किया गया है कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12, विधानसभा सीट है 224। इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, लेब्रोन जेम्स को
टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। लेब्रॉन जेम्स अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर हैं। लेब्रॉन जेम्स ने अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ मोर देन ए वोट नाम से एक कैंपेन को चलाया था। इस अभियान की मदद से उन्होंने अमेरिका के वोटर्स को नस्ल भेद के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया था, जिसके उपलक्ष्य में टाइम्स पत्रिका ने लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF डबल 2020 का खिताब जीता है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, अंकिता रैना। अंकिता रैना को ITF डबल 2020 का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, बिल गेट्स को। TIE ग्लोबल समिट एक इवेंट का नाम है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं और ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में बिल गेट्स तीसरे नंबर पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, इंडस टावर्स। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम कंपनी का नाम बदलकर इंडस टावर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने जम्मू कश्मीर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, UAE देश ने जम्मू कश्मीर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जहां से विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को हासिल किया जाएगा। इसमें बात हुआ है UAE की, तो इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। UAE के शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का ही मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।